गोकुल की गलियों में कान्हा और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। कृष्ण राजा होकर भी सरल हृदय थे और सुदामा निर्धन होते हुए भी अपनी आत्मा में समृद्ध थे। वर्षों बाद जब सुदामा के घर अन्न का एक दाना भी शेष नहीं रहा तो उनकी पत्नी ने कहा, क्यों न तुम अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ, वे अवश्य सहायता करेंगे। सुदामा ने संकोच के साथ अपनी पत्नी की बात मानी। उनके पास कृष्ण के लिए देने को कुछ भी नहीं था। पत्नी ने थोड़ा सा चावल कपड़े में बांध दिया, यह कहते हुए, यह तुम्हारे मित्र के लिए उपहार है। सुदामा ने जब द्वारका के राजमहल में प्रवेश किया तो उनकी आंखें भव्यता से चकाचौंध हो गईं। राजसी साज सज्जा और स्वर्ण रजत की चमक के बीच उनका साधारण वस्त्र और भूख से पस्त चेहरा बहुत ही छोटा लग रहा था। परंतु जैसे ही कृष्ण ने उन्हें देखा, वे सिंहासन से दौड़ते हुए आए और अपने प्रिय मित्र को गले लगा लिया। सुदामा, इतने दिनों बाद क्यों आए? कृष्ण ने स्नेह से पूछा। सुदामा कुछ कह न सके। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कृष्ण ने उनकी थकी हथेलियां अपने हाथों में लीं और बोले, तुमने मुझे यह उपहार लाने का कष्ट क्यों किया? सुदामा ने लज्जा के साथ चावल का छोटा सा पोटली उन्हें दे दी। कृष्ण ने उस चावल को इतना प्रेम पूर्वक खाया जैसे वह कोई अमृत हो। सुदामा ने अपनी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। वह खाली हाथ लौटने के लिए तैयार थे क्योंकि उनका हृदय कृष्ण के स्नेह से भर चुका था। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई थी और घर अन्न और धन से परिपूर्ण था। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण का आशीर्वाद था। उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, पर इस बार यह आंसू खुशी के थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता न तो धन से तोली जाती है, न ही स्वार्थ से। कृष्ण और सुदामा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और स्नेह से बड़ा कोई उपहार नहीं। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस तरह की और कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।